इसलिए जीवन के अंदर गीता को मानिए और गीता को मान करके अपना कर्म क्षेत्र सुंदर बनाइए। धर्म क्षेत्र सुंदर होगा तो हमारा कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र भी सुंदर होगा। लेकिन जब दोनों ही बिगड़ जाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी का नाश हो जाएगा, भजन नहीं बनेगा फिर। भगवान वेदव्यास 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, गीता लिखी, संतोष नहीं हुआ। वेदव्यास के आश्रम का नाम सम्यप्रास था, जो बद्रीनाथ में है, सरस्वती नदी के किनारे पर। एक बार बैठे हुए वेदव्यास की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कुरुण पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण इतने लिखे, पर पता नहीं मन में संतोष नहीं हो रहा है। बहुत काम करने के बाद भी मन में संतोष न हो तो जी घबरा उठा, मैं क्या करूं। पर एक जब भगवान का अवतार व्यथित होता है, दुखित होता है, अश्रु बहाता है, तो एक नया इतिहास प्रकट होता है। एक नया इतिहास प्रकट हुआ। उसी समय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। सब गाइए नारायण। पुरुषोत्तम भगवान का उच्च कोटि का नाम नारायण है। नारवानी जल में शयन करने वाला, जब कुछ न था वो था। इससे बड़ा कोई नाम संकीर्तन नहीं हो सकता है। सृष्टि के आदि से जुड़ो। श्रीमन नारायण 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 नारायण। तुम्हारी आंखों में जल बरसेगा, तुम्हारी वाणी में रस आएगा नारायण गाने से। नारायण नारायण हृदय तरल हो जाएगा। नार नाम पानी का जल का होता है, उसमें शयन करे हो नारायण, जो तुम्हारे आंसुओं से प्रकट हो, हृदय की द्रवितता से। गद गद गिरा नयन बनीरा, मम गुण गावई फूलक शरीर, मम गुण गावई फूलक शरीरा, मम गुण गावहि फूलक शरीरा। आपके कीर्तन में रोमांच होता है, आंसू आते हैं, हृदय पिघलता है और नारायण प्रकट हो गया। ये रसीलापन नारायण है। सरसता, सौंदर्यता। कई कहते महाराज बहुत कथा सुनी पर माड़ो काढ़जो तो पकड़ा ही नहीं, मारा तो आंसू आओ ही नहीं। हम भी चाहते चैतन्य महाप्रभु की तरह रोए और जगन्नाथ प्रकट हो, तो दवाई लीजिए ना अच्छी वाली। श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत में गोविंद के अनेक अनेक नाम हैं, उनमें नारायण मुख्य है। हो सके 5-7 मिनट रसीले बनने के लिए, रसदार बनने के लिए। सूखा आदमी कोई काम का नहीं होता है। सूखा आदमी क्या काम है?
आप कभी बनारस जाए ना, हमारी बाई तो बनारस की है, हम भी देखो बनारस में ही पढ़े हैं 50 साल। आपको पता है बांस का मुरब्बा बनता है बनारस में। किसका? बांस। आप कल डंडा लेके झंडा लहरा रहे थे ना, कितना सुखड़ है वो, और उसका भी मुरब्बा बनता है बनारस। नहीं खाए हो तो मंगा लेना किरण भाई से। हाँ, वो सुखड़ है, सूखा है, और उसमें भी मुरब्बा बना देते हैं लोग, बड़ा स्वादिष्ट होता है वो। जैसे कलाकार ने बांस को भी मुरब्बे में बदल दिया, वैसे नारायण का नाम कठिन से कठिन हृदय को भी रसीला बना देता, रसदार बना देता। नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। अरे ताली मत बजाओ, गले से गाओ, तालियां रखो अपने पास कीर्तन करने वालों के लिए। नारायण बोलिए नारायण नारायण श्रीमन नारायण। बरसों पहले 2001 में जब मौजी बाबा ने 2 बार कथा यहाँ कराई, बाबा रोने लग जाते थे। बोले महाराज जी मेरो प्रण आंख बंद कर कथा सुनूंगा आपसे, लेकिन आपकी कथा आंख खोल के सुननी पड़ेगी मेरे को, उपाय नहीं। हृदय रसीला हो जाता है, द्रवित हो जाता है। आइए कोटा के मौजी बाबा को हम जहां भी उस परमात्मा को प्रणाम। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। रसीले रस भरे नारद बीणा लेके आए हैं। जब कोई भक्त व्यथित होता है या भगवान व्यथित होता है तो संत बीणा लेकर के आते हैं। नारद जी बीणा लेकर के आए, क्या बढ़िया श्लोक का है। पराशर्य महाभाग भवत कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। क्या बात है वेद व्यासी, इतने पुराण लिखने वाले। 2 दिन पहले स्वर्ग गया था, देखा देवता और देवताओं की स्त्रियां महाभारत में नाटक कर रहे थे। धरती में गांव गांव महाभारत के ऊपर लीलाएं चल रही हैं और लेखक के आंसू टपक रहे हैं। क्या बात है। परितुष्यति शारीर, आपका शरीर तो ठीक है ना, और शरीर से ज्यादा आत्मा तो ठीक है ना, और आत्मा से ज्यादा मानस। तीनों का नाम है पंडित जी यहाँ। कितना नाम है? आत्मा मानस है बाबा। शरीर ठीक है ना, आत्मा ठीक है ना, और आपका मन ठीक है ना। 3 चीजें भजन में ठीक होनी बहुत जरूरी है। आत्मा का ठीक होना कि मैं और मेरा कृष्ण 2 नहीं, ये आत्मा का ठीक होना है, पता है आपको। और 2 है तो फेरते रहो माला जिंदगी भर, कुछ नहीं होने जाना है। मैं और नहीं तू और नहीं, ये आत्मा। और शरीर भी भजन करने में बैठ जाए थोड़ा। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा भजन में मन नहीं लगता, और हम लोग कहते हैं मन मत लगा भाई, तन लगा। 1 घंटा 2 घंटा वो सामने बैठ मूर्ति के, जो मूर्ति अच्छी लगे 1 घंटा और बैठने की आदत डाल ले। 10 मिनट रोज बैठ, 20 मिनट रोज बैठ। जिस दिन तन लग जाएगा बेटा बिटिया, उस दिन मन भी लग जाएगा। आप तन नहीं लगाते हो ना, इसलिए ठाकुर जी मन नहीं लगाते। ये ओछी बात मत किया करो कि मन नहीं लगता है, छोटी बात है। आप तन कब लगाते हो? लगता ही नहीं। इधर बैठे उधर बैठे, यहाँ हुए वहाँ हुए। जब ठाकुर जी के नैनों में नैन लगाकर 10 मिनट रोज देखते रहो, 6 महीना देखो, फिर हमसे बात करना। 10 मिनट रोज देखो।